Welcome to ChemExplore YouTube channel. So in this video I am going to discuss about a very important name reaction. It is a Shapiro reaction, and this reaction is very important for CS and NET and GATE chemistry exam के लिए. Okay, तो इस reaction में क्या होता है ना, if you have a tosyl hydrazone, ठीक है, tosyl hydrazone means double bond N NH tosyl, that is called tosyl हाइड्राजोन. ठीक है ना. अगर हम लोग टॉसाइल हाइड्राजोन लेंगे तो इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग जो कीटोन है उधर से हम लोग अगर इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं. इफ़ यू हैव NH2 NH टॉसाइल, ये जो टॉसाइल हाइड्राजीन है इसके साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो टॉसाइल हाइड्राजोन मिल जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अगर हम लोग इन ब्यूटाइल लिथियम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलता है, नेगेटिव चार्ज बनता है, यहाँ पे एक लिथियम पॉजिटिव आता है. तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिथियम. इट लुक्स लाइक अ बॉन्ड बट इट इज़ बेसिकली नेगेटिव पॉजिटिव. ओके. नाउ अगर हम लोग मीडियम में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करेंगे, ओके, अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो नेगेटिव था ना, ये इधर जाके अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगा. तो इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली क्या क्या ले सकते हैं हम लोग. इन जनरल वी कैन यूज acid solution, that means electrophile here is H+. We can use benzaldehyde, okay, any aldehyde. We can use carbon dioxide, we can use DMF, ठीक है, and also we can use ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड. तो ये जो स्टेप है इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म होता है बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है. देखो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है ना, ये एसिडिक है बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन एटम, और एक प्रोटॉन एसिडिक है, दिस प्रोटॉन. नाउ दिस प्रोटॉन इज इक्विवेलेंट टू दिस प्रोटॉन, बोथ आर इक्विवेलेंट. तो दिस इज ऑल्सो एसिडिक, दिस इज ऑल्सो एसिडिक. नाउ व्हिच वन इज द मोर एसिडिक, दिस वन. तो अगर हम लोग यू कैन राइट डाउन हियर, तो एन हाइड्रोजन या फिर टॉसाइल, ठीक है. तो अगर हम लोग इसको एन ब्यूली से ट्रीट करेंगे, एन ब्यूली, तो क्या होगा, ये नेगेटिव जाके हाइड्रोजन का अटैक करेगा, अभी ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, एन माइनस टॉसाइल. ठीक है. अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एन ब्यूली, यहाँ पे भी जो प्रोटॉन है इधर जाके अटैक करता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, एन माइनस, एंड देन यहाँ पे टॉसाइल, राइट. अभी देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एन माइनस जो लिथियम है इसके साथ ऐसे रह सकते हैं. अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ना, ये नेगेटिव चार्ज इधर बैक करता है, ये डबल बॉन्ड इधर जाता है, और टॉसाइल इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो वो इजीली निकल जाते हैं, राइट. तो हम लोगों को क्या मिलता है, डबल बॉन्ड एन एंड देन यहाँ पे लिथियम. तो क्या आता है नेक्स्ट स्टेप में, ये इधर आता है, निकल जाते हैं. तो क्या बनता है, यहाँ पे नाइट्रोजन रिलीज कर रहा है, एंड देन यहाँ पे नेगेटिव लिथियम प्लस. अभी देखो अगर हम लोग इसको एसिड से ट्रीट करेंगे तो हम लोग को क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन बनेगा. अगर हम लोग इसको कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O. तो ये नेगेटिव आके इधर अटैक करेगा, ये बन जाएगा, तो हम लोगों को C डबल बॉन्ड O एंड देन ये OH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया. ठीक है ना. तो अगर हम लोग इसको लेट से DMF से ट्रीट करेंगे, DMF क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O एंड यू हैव NMe2. तो क्या करेगा, वो नेगेटिव चार्ज आके इधर अटैक करेगा और ये NMe2 निकल जाएगा, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज. ठीक है ना. तो अभी देखो ये तो एक सिंपल सा मॉलिक्यूल का मैंने डिस्कस किया. तो दिस इज बेसिकली सिंपल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल. अगर हम लोग यहाँ पे एक मिथाइल डाल देंगे तो क्या होगा, ठीक है ना. ये तो सिंपल था. तो अभी उसका ही देख लेते हैं.
Now if you have a methyl over here and then you have a NH टॉसाइल, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, इस रिएक्शन में हम लोग एन ब्यूटाइल लिथियम जब यूज़ करेंगे उसका अमाउंट कितना होता है, उसका अमाउंट होना चाहिए मिनिमम 2 इक्विवेलेंट, ठीक है। क्योंकि मैंने डिस्कस किया था मैकेनिज्म में, एक इक्विवेलेंट में क्या होता है, यहाँ से प्रोटोन को लेता है और सेकेंड इक्विवेलेंट यहाँ से प्रोटोन को लेता है, राइट। ऑलराइट, एक इक्विवेलेंट इधर से प्रोटोन लेगा, दो सेकेंड इक्विवेलेंट इधर से प्रोटोन लेगा, ठीक है। अभी ये जो रिएक्शन होता है ना, दिस इज इसका जब डबल बॉन्ड फॉर्म होता है ना, देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। अभी यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन सकता है, डबल बॉन्ड इधर हो सकता है, मतलब यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है, राइट। तो फॉर दिस रिएक्शन हम लोग को जो मिलता है वो ये मिलता है, ये नहीं। दैट मीन्स हम लोग को लेस सब्स्टिट्यूटेड काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग, ठीक है। तो दिस इज अ लेस सब्स्टिट्यूटेड एंड दिस इज अ मोर सब्स्टिट्यूटेड, मतलब ये डबल बॉन्ड के साथ देखो 1 2 3 बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड के साथ 1 और 2 बॉन्ड है, राइट। सो दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड जो बॉन्ड होता है और लेस हिंडर जो प्रोटॉन यहाँ पे एक्सेप्ट होता है वो इजीली फॉर्म होता है एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बनता है, ये नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग, लेट्स से वी कैन टेक एसिड सॉल्यूशन, तो हम लोग को क्या मिलेगा, दिस प्रोडक्ट, ऑलराइट। तो ये तो हो गया। अभी कुछ एग्जांपल कर लेते रिलेटेड टू दिस रिएक्शन। नाउ फॉर दिस 2 एग्जांपल इफ यू कैन सी, देखो यहाँ पे क्या है, 2 इक्विवेलेंट इन ब्यूली क्या होगा, डेफिनेटली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, इस स्टेप के लिए हम लोगों को क्या मिलेगा, ये 5 मेंबर है और जिस साइड में लेस सब्स्टिट्यूट वाला साइड में हमारा डबल बॉन्ड बनेगा, राइट। ये तो हमने सीखा। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, डीएमएफ का स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज योर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एन ब्यूली आके सिमिलर मैकेनिज्म हो रहा है, एन ब्यूली आके पहले इधर से नेगेटिव प्रोटॉन को लेगा, उसके बाद ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ से लेगा, राइट। तो ऐसा बन गया। अभी ये जो डीएमएफ है ये इलेक्ट्रोफाइल का तौर पे काम करेगा। अभी हम लोग को क्या मिलेगा, CHO, राइट। सो दिस इज योर प्रोडक्ट। एंड फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सेस यूज़ किया, मतलब एक्सेस एंड 2 इक्विवेलेंट इज काइंडली सेम बिकॉज सी एक में क्या करेगा, ये लेगा और इक्विवेलेंट क्या करेगा, ये लेगा। तो हम लोग को जो इंटरमीडिएट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड लिथियम, ठीक है ना, राइट। अभी सेकेंड स्टेप में क्या है, PHCHO। तो ये जो यहाँ पे जो हम लोग ऐसे करके लिख रहे थे ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, वो नेगेटिव जाके इधर अटैक करेगा। तो हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज OH एंड देन यहाँ पे फिनाइल, दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर है, दिस इज आंसर एंड दिस इज आंसर, राइट। अभी ये जो क्वेश्चन है ये नेट 2016 में आया था, ठीक है। फॉर द गीज दिस मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। अभी देखो हम लोगों ने जो यहाँ पे जो सेपरेट रिएक्शन में जो ट्रिक्स सीखा था हमने, इफ़ यू हैव दिस, ऑलराइट, इफ़ यू हैव दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। देखो यहाँ पे जब रिएक्शन होने के बाद एन ब्यूली लिथियम से जब रिएक्शन होता है, जब डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, ये जब नेगेटिव चार्ज होता है वो कहाँ पे रहता है, ये इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। ओके, लेट्स से वी कैन राइट लाइक दिस वे एंड डबल बॉन्ड लगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना दिया, ऐसे नहीं होता है। तो नेगेटिव कहाँ पे होता है, इधर होता है, ठीक है ना। दिस इज नॉट राइट, दिस इज द राइट वन, ठीक है। देन ये लिथियम,
तो ये पहले क्या था, कार्बोनिल सेंटर था, जो कार्बोनिल सेंटर था उसके बाद ही तो यहाँ पे NH2NH टॉसाइल से रिएक्ट होने के बाद हमने टॉसाइल हाइड्रोजन मिला, देन n-ब्यूटाइल लिथियम से रिएक्शन होने के बाद हम लोग को ये नेगेटिव चार्ज मिला sp2 सेंटर के ऊपर। अभी ये जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इधर होता है, मतलब जहाँ पे कार्बोनिल सेंटर रहेगा, राइट। ये इधर नहीं होता, ठीक है। ओके, नाउ सी फॉर दिस रिएक्शन व्हाट यू हैव, दिस इज योर टॉसाइल हाइड्रोजन पार्ट, ठीक है। n-ब्यूली क्या है 2.1 इक्विवेलेंट, थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 इक्विवेलेंट से थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद क्या कहा होगा, ये देखो यहाँ पे ये प्रोटॉन लेस इंटर साइड पे है, तो क्या होगा, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। अभी जो ये क्या था, कार्बोनिल सेंटर था और sp2 सेंटर था, sp2 सेंटर के ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, राइट, ठीक है ना। अभी यहाँ पे लिथियम प्लस है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, DMF है, दैट मीन्स दिस NMe2, तो यहाँ पे जाके अटैक करेगा और ये NMe2 निकलेगा। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, दिस वन, राइट। सो दिस इज योर आंसर, ओके, आंसर इज योर ए, ठीक है ना। इसका एक ट्रिक्स होता है, जो सेंटर में कार्बोनिल होता है, ठीक है, ये तो कार्बोनिल सेंटर था पहले और sp2 सेंटर था, वो sp2 सेंटर के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है और डबल बॉन्ड उस साइड से होगा जहाँ पे लेस इंटर प्रोटॉन मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ फॉर दिस एग्जांपल, इसमें क्या होता है हम लोगों को देखना है। पहले देखो हम लोगों ने क्या सीखा है, ये जो पार्ट होता है इसका जो कार्बन होता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो लेस हिंडर पोजीशन है यहाँ पे और एक पोजीशन है, दिस पोजीशन, दिस इज मोर हिंडर, बिकॉज दिस सेंटर इज ए 3 डिग्री एंड दिस इज योर विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन दैट इज योर 2 डिग्री, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन दिस इज 3 डिग्री सेंटर, दिस इज 2 डिग्री सेंटर। तो लेस हिंडर साइड से क्या होगा, ये प्रोटॉन यहाँ से रिमूव होगा, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, सही है ना। नेगेटिव कहाँ पे आएगा, इस ये सेंटर में आएगा नेगेटिव और लेस इंडर पोजीशन से डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट। मैकेनिज्म हम लोग को पता है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है अभी ये DMF पे डायरेक्ट अटैक करेगा और ये पहले साइक्लो 1 2 3 4 5 साइक्लिक 5 मेंबर रिंग फॉर्म करेगा। तो ये पहले देखना है, तो ये क्या करेगा 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग फॉर्म हो रहा है। तो उसके बाद ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो टर्मिनल कार्बन है यहाँ से डायरेक्टली DMF में अटैक होगा, ठीक है ना, समझ गए ना। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, देन यू हैव 5 मेंबर रिंग, तो ये पे जो डबल बॉन्ड है ये इधर से यहाँ पे कार्बन में अटैक करेगा, इधर आगे NMe2 निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, you have a 5 member ring and then you have a this carbon is this terminal carbon, then you have a CHO. Alright, so this is your answer. This is a very good example. Alright, now for this Sap-2 reaction we are going to close here. I think this is sufficient for this NEM reaction, and if you have any query about this NEM reaction, let me know in the comment box section. Okay, thank you.